वेलकम बैक टू आवर एहसान सर सेफ्टी सेंटर। और आज मैं बच्चा लोगों को बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ भाई, एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है हम उसके पहले में बात जानेंगे। जैसे कि एर्गोनॉमिक्स का ये मेन मतलब क्या है कि साइंटिफिक डिसिप्लिन, वो साइंटिफिक डिसिप्लिन जो अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमंस एंड अदर एलिमेंट्स में जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करना। एक किसी भी सिस्टम में, वो एक सिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन भी है और दूसरा एलिमेंट्स भी है और उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा, आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, वो मिल रहा है, तो वो इंटरेक्शन है। ऐसा इंटरेक्शन वाला, चाहे उसको उठाना है या उसको एक जगह से दूर लेके जाना है, यही इंटरेक्शन है। तो कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन का कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट और जैसे केमिस्ट्री का फार्मूला है या फिजिक्स का ये रूल फार्मूला है, ऐसा नहीं है। इंटरेक्शन मतलब कि आप उसमें काम में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमंस अदर एलिमेंट सिस्टम। अच्छा, प्रोफेशन दैट अप्लाइड, वो प्रोफेशन जो प्रिंसिपल और थ्योरी और मेथड को अप्लाई करता है टू एंड डेटा टू डिजाइन इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज। ये सारा प्रोफेशन, मेथड और थ्योरी ये किसको अप्लाई करता है, टू ऑप्टिमाइज द ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके, खतरा उसका इंजुरीज को या रिस्क को बचा सके, यही इसका मतलब है। ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, माने कोई सिस्टम परफॉर्म कर रहा है तो उसमें ज़्यादातर ह्यूमन के वेलबीइंग को माने महफूज कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, यही इसका मेन मतलब है। तो परिभाषा तो समझ में बात आ गई। अब हम बता रहे हैं कि ये क्यों उतना जरूरी है कंस्ट्रक्शन साइट में, चाहे और भी दीगर जगहों में क्यों साइट है। तो फेडरल जो है, फेडरल मतलब यूएस का जो है, उसका भी कुछ ऐसा है कि बता रहा है कि हमारे पास एक डाटा है कि हम अभी एक सेकंड में दिखा दे रहे हैं आपको। डेटा में है कि डेटा इस तरह से है कि 34% मैंने एर्गोनॉमिक्स का लफड़ा है, इंजुरीज है 34%। उसमें सबसे ज़्यादा वायलेंस वाला वर्क एट साइट पे। तो वायलेंस जो होता है, मारपीट झगड़ा जो साइट पर होता है ना, वो उसमें अभी एक और हमारे पास डेटा है कि 2014 से लेके 19 तक 22,000 लोग वर्क प्लेस पे मारे गए, माने वर्क प्लेस पे डेथ हुआ झगड़ा करने की वजह से। 22,000 समझे कि नहीं। तो ये इस किस्म का, तो ये और एर्गोनॉमिक इसलिए इम्पोर्टेंट है। और हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा और हम दिखा रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे, ये जो है अगर हम पूरा इंजुरीज को अगर हम ये करेंगे, अगर हम पूरा इंजुरीज को ये करेंगे तो वो एक हम सर्कल में देखिए, ओवर एक्सर्शन बॉडी में हम क्या करते हैं ना, ओवर एक्सर्शन, ओवर रीचिंग, हम ओवर रीचिंग में चले जाते हैं, ऐसा लटक के काम करते हैं, टंगा के काम करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंजुरीज हुआ है, वो है 33% एर्गोनॉमिक्स का। ये एर्गोनॉमिक्स का है। दूसरा है अदर में 5% आता है, अदर जैसे और भी दूसरा है जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में एर्गोनॉमिक्स का कितना आता है, 5.4% इंजुरीज होता है, समझे कि नहीं। वायलेंस में भी सबसे ज़्यादा 6.3। वायलेंस बोले तो मारपीट हो गया, उल्टा पुल्टा डिस्कशन हो गया, कोई डंडा उठा के मार दिया, तेरे को ये कर देगा, तेरे को जो होता है। जैसे बुलिंग जो HR में एक टर्मिनोलॉजी बुलिंग, तुम्हारा बॉस आकर के रोज तुमको बुलिंग करता है, बुकी आता है, एक्चुअली शुद्ध हिंदी में है बुकी आता है, बुकियाना। बुलिंग मतलब बुकियाना, छेड़ना, उसको नीचे डांटना बिना मतलब का, अरे तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, तुम जानता है मैं तेरा काम कर रहा हूँ। तो ये सारा जो बात है इसको बुलिंग बोलते हैं। तो उसी तरह से ये वायलेंस भी उसी में है। वायलेंस आता है, आया बॉस और आकर के अनवांटेड उसको आदमी मैंने उल्टा सीधा बात कर रहा है, वो बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो उसका माँ बाप बताएगा। बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो उसका तो कल्चर, उसका फैमिली कल्चर बताएगा कि हाउ टू डील विद द पीपल वर्किंग अंडर हिम। उसका लीडरशिप खराब
है ना। तो लीडरशिप उसके खराब की वजह से अगर वॉयलेंस होता है तो ये इर्गोनॉमिक्स में आएगा, और इस किस्म का इंसिडेंट जो रिकॉर्ड हुआ है 6.3% है, ठीक है। और दूसरा है कॉन्टैक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट, उसका जो है 22% है। तो समझ में आया, 33% ओवर एक्सेप्शन। तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा हम लोग इर्गोनॉमिक्स में क्या समझते हैं लपक के या ओवर रीचिंग, ये वाला आता है। और उसमें क्या होता है, उसमें भी हम और डिटेल में बात करेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है ये, तो अच्छा अब ये हो गया, तो परिभाषा हो गया। अब और इर्गोनॉमिक्स में आइडेंटिफाई कॉमन वर्क रिलेटेड मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर, यही है, ये टर्मिनोलॉजी याद करना है। क्या है मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है, इसी को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। अब वो जो एक बार हम लोगों ने उसको लिस्ट आउट कर लिया, तो फिर उसका कंट्रोल मेजर, जैसे हम लोग रिस्क में करते हैं ना, कंट्रोल मेजर्स करना है। और कंट्रोल मेजर्स का कितना 5 पॉइंट है, उसी हिसाब से फिर उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कैसे कंट्रोल मेथड बनाएंगे, ये उसका मीनिंग है। तो MSDS इसमें भी है, ये भी MSDS है, MSDS। लेकिन ये MS बड़ा रहेगा, D बड़ा रहेगा और AS छोटा रहेगा। और MSDS में उसमें क्या होता था, हमारा केमिकल वाला में MSDS में ये सब बड़ा है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट सब बड़ा है, समझे ना। लेकिन इसमें क्या है, ये छोटा है। तो ये डिसऑर्डर्स, ऑर्डर्स माने डिसऑर्डर, मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ये इससे डिनोट करते हैं, समझे ना। तो ये हो गया। तो वो हम जब वो उससे हम काम करेंगे। दूसरा नंबर जो है, अच्छा ये इर्गोनॉमिक का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, सीधा सिंपल